हेलो गाइस, तो आज आपका दोस्त आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम ली नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक शाओलिन नाम के गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है। अब ली मंदिर में जाता है और वहाँ पर माफी मांगता है क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाला था जो करना सही नहीं था। तभी अचानक से ली के ऊपर एक लड़का अटैक कर देता है, लेकिन ली को अच्छा खासा कुंफू आता था, इसलिए वो उस लड़के को आसानी से हरा देता है। और तभी दूसरा लड़का तलवार लेकर ली पर हमला कर देता है। यहाँ पर ली को तलवारबाजी भी बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए वो दूसरा लड़का भी ली के आगे टिक नहीं सका। फिर ली तीसरे लड़के की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर तीसरा लड़का ध्यान में था, लेकिन फिर भी वो ली के आने की आहट सुन जाता है और एक मोती को शीशे पे मारता है, जिससे ली की आंखें चौंधिया जाती हैं और मौका पाकर वो ली को जमीन पर पटक देता है। देन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लास्ट में जीत ली की होती है। फिर वो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब बाहर एक टीचर ली को मिलते हैं जो बताते हैं कि परीक्षा में ली ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और उसका प्रदर्शन इस साल बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए अब ली को शहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और शहर में उसको एक फैमिली के साथ रहना है जिसमें 3 लोग रहते हैं। अब ली नए स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में फैंग ताइक्वांडो बहुत अच्छे से जानता था और उसकी छोटी बहन का नाम सैन सैंग था। फिर हम स्कूल में लैन को देखते हैं जो उस ताइक्वांडो क्लब को संभालती थी। लैन के भाई का नाम यू था जो हर वक्त कुछ न कुछ खाता रहता था। यहाँ पर ली लैन के घर पर ही रहने वाला था। लैन के पिता डॉक्टर हैन एक खास डिवाइस का इन्वेंशन कर रहे थे जिस पर शहर के गुंडों की नजर भी थी। अब लैन को उसके डैड का कॉल आता है और वो बताती है कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। दरअसल डॉक्टर हैन काम में इतना बिजी रहते थे कि अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। यहाँ पर डॉक्टर हैन ने लैन के लिए एक गिफ्ट भेजा था और वो उसे खोलने के लिए कहते हैं। असल में उस डब्बे के अंदर डॉक्टर हैन की बनाई वही डिवाइस थी। अब ली दरवाजा खटखटाता है और फिर लैन उसको घर के अंदर ले आती है, फिर उसे उसका कमरा दिखाती है। अब हम डॉक्टर हैन को देखते हैं जिनको कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। फिर लैरी उससे पूछता है कि तुमने वो डिवाइस कहाँ रखी है, लेकिन डॉक्टर हैन मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई डिवाइस बनाई ही नहीं, मैं तो बस यहाँ पर कुछ एआई के बारे में ही रिसर्च करता हूँ। लेकिन लैरी सीसीटीवी फुटेज में देखता है और वो पता लगा लेता है कि डॉक्टर हैन ने वो डिवाइस अपने घर पर पार्सल करवा दी है। अब लैरी के 2 आदमी लैन के घर के बाहर जाते हैं और गाड़ी खड़ी कर देते हैं। फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि जब बच्चे कल स्कूल चले जाएंगे तब हम जाकर वो डिवाइस चुरा लेंगे। अब हम ली को देखते हैं जो यू के साथ वीडियो गेम खेल रहा था और काफी मस्ती भी कर रहा था। यहाँ पर लैन वो डिब्बा खोलती है जिसके अंदर से वही डिवाइस निकलता है, लेकिन वो डिवाइस एक टॉय पांडा के रूप में था, इसीलिए लैन समझ नहीं पाती कि आखिर ये है क्या। फिर वो उस डिवाइस को सिर्फ एक टॉय समझ लेती है। अब जब लैन उस पांडा का बटन दबाती है तब पांडा के अंदर से आवाज आती है और वो कहता है कि एक पासवर्ड रखो। फिर लैन पूछती है कि कैसा पासवर्ड, फिर यही पासवर्ड सेट हो जाता है। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल के लिए निकल लेते हैं और वो दोनों गुंडे इन पर नजर रख रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि लैन ने उस पैंडा वाले डिवाइस को एक की चैन की तरह अपने बैग में लटका लिया है। फिर वो चुपके से लैन के पास जाता है और वो डिवाइस चुरा के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ली उसे देख लेता है। फिर ली अपने कुंफू का इस्तेमाल करके उस गुंडे को झट से पकड़ लेता है। तब तक वहाँ पर फैंग भी आ जाता है। फिर दोनों मिलकर उस गुंडे को अच्छा सबक सिखाते हैं, लेकिन वो गुंडा नहीं मानता और फिर से वो डिवाइस छीनकर भागने लगता है। अब की बार सभी लोग मिलकर उसे कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे शाओलिन योद्धा ली को देखकर क्लैपिंग करते हैं और उसका क्लासरूम में वेलकम करते हैं। क्लास के बाहर सभी बच्चों को उनका कोच बता रहा था कि अगले महीने वो फुर्ती और चुस्ती का टेस्ट लेगा और जो बच्चा उस टेस्ट में फेल होगा
उसे अगली क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब यू ये सब सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वो काफी मोटा था और उसके अंदर चुस्ती नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब कोच सबको 100 मीटर की रेस करवाता है, लेकिन ली टाइम से पहले ही उस रेस के 2 चक्कर लगा लेता है और बाकी बच्चे अभी पहला चक्कर ही लगा रहे थे। फिर कोच पुशअप करवाता है और यहाँ पर भी ली ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए 100 से भी ज्यादा पुशअप लगाए, जहाँ पर बाकी बच्चों से 2 पुशअप भी नहीं लग रही थी। और हैरानी की बात तो तब थी जब वो एक हाथ से पुशअप करता है। फिर ऊंची छलांग की बारी आती है, जिसमें भी ली का प्रदर्शन काफी अच्छा था, लेकिन यू के लिए ये सब बहुत ही कठिन था, मानो एक पहाड़ जैसा। और ऊंची छलांग में वो मुंह के बल गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हैन की तरफ, जहाँ पर लैरी ने उन्हें एक कुर्सी से बांध दिया था और उन्हें काफी टॉर्चर भी किया जा रहा था। अब रात को वो दोनों गुंडे लैन के घर पे चोरी करने के लिए दोबारा जाते हैं। अब ली की नजर उन पर पड़ जाती है और वो एक खिलौने के पीछे छुपकर उन्हें डराने लगता है और फिर वो लोग ली को चकमा देते हुए उस डिवाइस को चुराकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब लैन और यू उठते हैं तब ली उन्हें पूरी कहानी बताता है, लेकिन लैन को ये सब मजाक लग रहा था। अब हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जिनके मुंह पर एक गोल्फ बॉल रखी थी। दरअसल यहाँ पर उन लोगों ने उस डिवाइस की तरह दिखने वाली एक परफ्यूम को चुरा लिया था। अब लैरी इन पर बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि लैरी को वो खास डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी को सेल करना था। अब वो दोनों गुंडे लैरी से एक और चांस मांगते हैं। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं और वहाँ पर हम 2 बदसूरत लड़कियों को देखते हैं और वो लड़कियाँ और कोई नहीं बल्कि वही 2 गुंडे थे और वो लैन के बैग पर लगे उस डिवाइस को चुराने आए थे। अब ली फैन को फाइट के लिए चैलेंज करता है और इस मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे दौड़े दौड़े उनके नजदीक आते हैं। अब मौका पाकर वो गुंडे उस पेंडा डिवाइस को निकालने लगते हैं। अब उस बैग की चैन में एक गुंडे के नकली बाल फंस जाते हैं और उसकी विग उतर जाती है। इधर फाइट सीन चल रहा था जिसमें ली और फैंग की जबरदस्त टक्कर चल रही थी। आखिर में वो दोनों समझौता करके फाइट को रोक देते हैं। फिर सभी लोग पीछे मुड़ जाते हैं और उन गुंडों को पहचान लेते हैं। अब सभी बच्चे मिलकर उन गुंडों पर हमला बोल देते हैं, लेकिन वो गुंडे एक बच्चे को मारने की धमकी देते हैं और फिर वो पेंडा डिवाइस चुराकर भाग जाते हैं। फिर सारे बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर वो लोग पुलिस को बुलाकर सारी सच्चाई बता देते हैं। इधर ली खुद को इन सब का जिम्मेदार समझ रहा था क्योंकि अगर वो फैन को चैलेंज ना करता तो सारे बच्चे उसके नजदीक ना आते और शायद वो डिवाइस भी चोरी ना होता। फिर सभी लोग मिलकर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अब हमें कैसे भी करके वो डिवाइस वापस लाना है। दूसरी तरफ लैरी उस पेंडा डिवाइस को यूज करता है, लेकिन उसको ऑन करने के लिए वो पासवर्ड चाहिए था जो उसे पता ही नहीं। अब वो कुछ हैकर्स को बुलाता है, लेकिन उनसे भी वो लॉक नहीं टूटता। अब सभी तरह के प्रयास करते हुए एक दिन बीत चुका था और लैरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब कल लैन का बर्थडे था, इसलिए वो अपने फादर को मैसेज करती है, लेकिन वो मैसेज लैरी देख लेता है और वो डॉक्टर हैन की तरफ से लैन को रिप्लाई देता है और कहता है कि वो उसके बर्थडे पार्टी पर कल आ जाएगा। अगले दिन पार्टी में लैन मैसेज देखती है जिसमें डॉक्टर हैन का मैसेज आया था कि वो घर के बाहर आ चुका है। फिर लैन अकेले घर के बाहर जाती है और फिर वही गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं। अब लैन के सभी दोस्तों ने उसे एक वैन में जाते हुए देखा और फिर अपनी अपनी साइकिल से उस वैन का पीछा करने लगते हैं और फिर वो लोग उनका पीछा करते करते डॉक्टर हैन की लैब में आ जाते हैं। अंदर लैरी अपने बिजनेस पार्टनर से बहस कर रहा होता है क्योंकि लैरी उस खास डिवाइस को बेचने वाला था, लेकिन उसका अभी तक पासवर्ड वो नहीं खोल पाया है। इस बहस से गुस्सा होकर लैरी लैन के ऊपर चाकू रखकर वो पासवर्ड पूछने लगता है। फिर लैन पूछती है कैसा पासवर्ड, और इसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो जाता है। बाहर से वो दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे, तभी मौका पाकर ली और फैन उन दोनों गुंडों को धूल चटा देते हैं। फिर वहीं पर लैरी का एक आदमी ब्रैडली खड़ा था और वो भी कुंफू का मास्टर था, इसीलिए ली और फैन मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे और ब्रैडली इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। अब अंदर लैरी की डील फाइनल हो रही थी कि तभी यू चुपके से आता है और अपनी बहन और डैड के हाथ पैर खोल देता है। फिर ली भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गुंडों पर अटैक कर देता है, लेकिन चुपके से लैरी वो डिवाइस लेकर बाहर की तरफ भागता है।
फिर डॉक्टर हैन, जू और लैन मिलकर लैरी की जमकर पिटाई करते हैं। उसके बाद ली ब्रैडली का मुकाबला करने के लिए फैन की मदद करता है और लास्ट में वो दोनों मिलकर ब्रैडली को हरा देते हैं। उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। लास्ट में हम देखते हैं कि ली और यू की बहादुरी पर प्रिंसिपल उन्हें पुरस्कार देते हैं और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।